गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको पार्ट 8 स्वामी विवेकानंद पढ़ाऊंगी। भारत भूमि संतों की भूमि कहलाती है। इस भूमि पर अनेक संतों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने उपदेशों से देशवासियों को नई राह दिखाई। मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में एक छोटी सी जीवनी बताना चाहती हूँ। उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता, जिसको कि आप आज कोलकाता कहते हैं, में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। संन्यास धारण करने से पहले आपका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वह आप नरेन के नाम से भी जाने जाते थे। इनको नरेन के नाम से भी जाना जाता था। आपका परिवार धनी, कुलीन और उदारता व विद्वान के लिए विख्यात था, मतलब प्रसिद्ध था। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। भारत के महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। नरेंद्र के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। माँ धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी और वे अपने बेटे नरेंद्र को वही शिक्षा संस्कार देती थी, जबकि पिताजी अंग्रेजी पढ़े आधुनिक विचारों के थे। वे अपने अनुरूप बेटे को ढालना चाहते थे। जो उसके पिताजी थे वो कैसे थे? वो बहुत ही आधुनिक विचारों के इंसान थे। और जो माँ थी वो शिक्षा संस्कारों वाली थी, मतलब पुराने विचारों की थी। पर पिताजी जो थे उसके, वो अपने बेटे को अपने अनुरूप मीन्स अपने अनुसार ढालना चाहते थे, अपने अनुसार बनाना चाहते थे। नरेंद्र को अपने माता पिता दोनों से ऐसे संस्कार मिले थे जिससे उन्होंने आधुनिक विचार रखते हुए भारतीय धर्म संस्कृति में गहरी रुचि बनाई। उन्हें अपने माता पिता से ऐसे संस्कार मिले हुए थे कि उन्होंने आधुनिक विचार होने के बावजूद भी भारतीय धर्म संस्कृति में गहरी रुचि बनाई। उन्होंने भारतीय जो धर्म संस्कृति थी उसको बहुत ही अच्छे से अपनाया। अल्प आयु में, बहुत छोटी आयु में नरेंद्र के पिता के न रहने पर घर के कार्यों का भार उन पर आ गया। बहुत छोटी अवस्था में उनके पिताजी का क्या हुआ? देहांत हो गया। तो उनके घर के कार्यों का भार क्या हुआ? उन पर आ गया। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इनके गुरु कौन थे बच्चों? रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद अतिथि सेवा एवं गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। विवेकानंद जी कैसे थे? वो हमेशा जो भी घर में आया हुआ अतिथि होता था उसकी सेवा में तथा गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे। गुरु के प्रति उनकी गहरी निष्ठा के कई उदाहरण प्राप्त होते हैं। एक बार किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा के नाम पर नाग मोह सिकोड़ी, जिसे देखकर विवेकानंद अत्यंत क्रोध से भर गए। उन्हें बहुत क्या हुआ? उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। वे अपने बीमार गुरुदेव के कफ, खून आदि को थूकदानी में लेकर साफ कर देते थे। उनका ऐसा व्यवहार था कि वो अपने जो उनके गुरु जी थे उनका जो कफ खून होता था उसको भी वो थूकदानी में लेकर उसको साफ कर देते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति, मतलब इतनी ज़्यादा भक्ति एवं निष्ठा के कारण ही विवेकानंद अपने जीवन में इतनी ऊंचाई तक पहुंच सके और ख्याति अर्जित की। उनकी इतनी भक्ति भावना और निष्ठा भावना ने ही उन्हें बहुत ऊंची ख्याति अर्जित की, मतलब बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। बहुत ज़्यादा उन्हें ख्याति प्राप्त हुई।
विवेकानंद ने 25 वर्ष की अवस्था में सन्यासी वस्त्र धारण कर लिया था। उनका शरीर अत्यंत पुष्ट मतलब एकदम तंदुरुस्त और ललाट तेजों में था और उनके माथे से ललाट से तेजों में मतलब तेज चमकता था। वे योद्धा सन्यासी के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। उन्होंने पूरे भारत की क्या की? पैदल यात्रा की। 11 सितंबर 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्होंने शिकागो में किस में भाग लिया? विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया। वहाँ भारत के धर्म की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि भारत का धर्म सभी धर्मों का आदर करता है। उन्होंने वहाँ ये इस बात पर प्रकाश डाला कि जो भारत का धर्म है, जो भारतीय धर्म है, वो सभी धर्मों का क्या करता है? आदर करता है। हमारा धर्म इतना सहिष्णु है कि उसने उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया है। वो कहते हैं कि हमारा धर्म जो है इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसने जो उत्पीड़ित लोग हैं, पीड़ितों मतलब जो उत्पीड़ित लोग हैं और शरणार्थी हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनको उसने आश्रय प्रदान किया हुआ है। विवेकानंद राष्ट्र के सच्चे साधक थे। वो क्या थे? राष्ट्र के सच्चे साधक थे। वे सदैव युवाओं को राष्ट्र के नव निर्माण के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रेरित करते थे। वे हमेशा क्या करते थे? राष्ट्र युवाओं को, जो युवा पीढ़ी थी, उनको राष्ट्र के नव निर्माण के लिए मतलब राष्ट्र के निर्माण के रूप में नव निर्माण के लिए और उनके उत्थान के लिए और उसको बढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे। वे युवाओं को खेल के लिए प्रेरित करते थे। वो युवाओं को क्या करते थे? खेल के लिए भी प्रेरित करते थे, जिससे युवा सदैव स्वस्थ रहें और राष्ट्र निर्माण में पूरे मनोयोग और शक्ति से अपना योगदान दे सकें। वो इसलिए खेलों के लिए प्रेरित करते थे जिससे युवा हमेशा क्या रहें? स्वस्थ रहे और राष्ट्र निर्माण और जो भी राष्ट्र का निर्माण हो, जब वो उसमें वो पूरा अपना योगदान दें, अपना मनोयोग और शक्ति से अपना पूरा योगदान दे सकें। वो हर तरीके से, मन से, तन से, शक्ति से, हर तरीके से अपना योगदान दे सकें। इनका यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। मतलब तुम खुद उठो और जागो और खुद जागकर औरों को भी जगाओ, औरों को भी हर काम के लिए प्रेरित करो। अपने मानव जन्म को सफल करो। अब जो तुम्हारे को मानव जन्म मिला है, जो मनुष्य का जन्म मिला है, उसको क्या करो? तुम सफल करो और तब तक नहीं रुको और जब तक भी नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए और जब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। युवाओं के प्रेरणा स्रोत होने के कारण उनका जन्म दिवस, वो जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत, विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, उनको सिखाने वाले थे, प्रेरणा देने वाले थे, होने के कारण उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद नारियों की शिक्षा, वृद्धों, योगियों और अनाथों की सेवा के लिए समाज को सदैव प्रेरित करते रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा क्या करते थे? नारियों की शिक्षा के लिए, कि मतलब नारियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, वृद्धों को और रोगी, जो रोगी होते थे और अनाथ होते थे, की सेवा के लिए हमेशा हमें समाज को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमें सदैव उसके लिए प्रेरित करते रहते थे कि हमें इन सब की हमेशा सेवा करनी है। उन्होंने विश्व के कई देशों, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ग्रीस, मिस्र, श्रीलंका आदि की यात्राएं की। उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्राएं की। भारत और विश्व में कई संस्थाओं की स्थापना की और वक्तव्य दिए। उन्होंने भारत में भी बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की और वहाँ पर अपने वक्तव्य दिए, मतलब अपने भाषण दिए। उन्होंने 16 मई 1884 को हार्वर्ड में संभाषण दिया और इसी वर्ष नवंबर माह में न्यूयॉर्क
वेदांत समिति की स्थापना की। उन्होंने 16 मई को क्या किया, और 16 मई 1884 को हार्वर्ड में एक भाषण दिया, और इसी वर्ष उन्होंने नवंबर माह में न्यूयॉर्क में भी वेदांत समिति की स्थापना की। एक समिति बनाई, उसका नाम क्या था, वेदांत समिति। विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित पवित्र स्थलों में बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन और कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक दर्शनीय स्थल हैं। ये बहुत ज़्यादा देखने के स्थान है। बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन आदि, कन्याकुमारी, ये सब बहुत ही अच्छे देखने के स्थान हैं। कवि व रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने विवेकानंद के वचनों का आदर किया। जो हमारे कवि हुए रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष हुए हमारे देश में, उन्होंने भी स्वामी विवेकानंद के वचनों का आदर किया था हमेशा। स्वामी विवेकानंद कर्म कांड और रूढ़ियों में विश्वास नहीं करते थे। स्वामी विवेकानंद कैसे थे, वो किसी भी कर्म कांड में और रूढ़ियाँ, जो बहुत पुरानी रूढ़िवादी लोग होते थे, उनमें विश्वास नहीं करते थे। जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं पहले, पुरानी, बहुत साल पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं, उन पर क्या करते थे, विश्वास नहीं करते थे। और ना ही इन्हें मानने की बात कहते थे, और ना ही वो ये कहते थे कि इन रूढ़ियों को मानो, जो बहुत पुरानी बातें चली आ रही हैं उनको मानो। ये मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा मानते थे। ये क्या मानते थे, ये हमेशा जो मनुष्य सेवा करता था उसी को ही ईश्वर की सेवा मानते थे। सर्वधर्म समभाव और मानवता का संदेश देने वाले इस महान राज साधक ने 4 जुलाई 1902 को बेलूर में अपनी जीवन लीला पूर्ण कर ली। आज राष्ट्र ऐसे महापुरुषों का पर गर्व करता है और इन्हें सत नमन करता है। मतलब इन्हें 100 बार क्या करता है, नमन करता है, उसका आदर करता है, उसको नमस्कार करता है 100 बार। उन्होंने बेलूर में अपनी जीवन लीला क्या कर दी थी, पूर्ण कर ली। इस महान राज साधक ने 4 जुलाई 1902 को अपनी लीला पूर्ण कर ली, मतलब उनके जीवन का अंत हो गया। हम ऐसे महापुरुषों क्या करते हैं, हमेशा सत प्रणाम करते हैं। वो हमेशा ही संभाव और मानवता का संदेश देने वाले इस महान राज साधक ने 4 जुलाई 1902 को बेलूर में अपनी जीवन लीला पूर्ण कर ली थी। इसके आज राष्ट्र ऐसे महापुरुषों पर गर्व करता है और उन्हें सत नमन करता है। इसके साथ ही आपका ये लेसन समाप्त होता है। इस लेसन की अच्छे से रीडिंग करिएगा, इसको पढ़िएगा, इसके शब्द अर्थ देखिएगा। जो भी समझ नहीं आता आप मुझे अपनी क्वेरी में बता दीजिए कि मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगी। अच्छे से इसकी रीडिंग करिएगा, पढ़िएगा और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानिएगा। धन्यवाद।